ये हम आए थे आज फॉरेस्ट रीजन में। ये हमारा फॉरेस्ट रीजन है फ्लाटा के पास। अभी आप देख सकते होंगे कि हम इधर पे खड़े हैं पेड़ों के बीच में। ये सारे पाइन ट्रीज हैं। और आप थोड़ा नीचे नीचे फ्लैश मारिए सर। देखो नीचे सारा फॉरेस्ट जल चुका है। ये न्यू ग्रास आ रही है, आप देख सकते हैं नीचे एशिज होंगी। पाइन ट्रीज के लीव्स जले हुए हैं। अच्छी खासी आग लगाई गई है इधर पे। ये खुद से नहीं लगी है, फॉरेस्ट फायर नहीं हो सकती उधमपुर में। उसका रीज़न ये है कि इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर जाता नहीं है, और पाइन ट्रीज़ के नीचे ऐसे भी टेम्परेचर लो होता है। कुछ लोग यहाँ आते हैं, स्मोकिंग करते हैं, वो एक रीज़न है यहाँ पे फॉरेस्ट फायर का। कुछ लोग आते हैं यहाँ पे क्या करते हैं, आग जलाते हैं। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये देखो, ये इन्होंने यहाँ पे आग जला रखी है कुछ लोगों ने। ये देखो यहाँ ये लोग बनाते हैं, खाते हैं, जो भी रीज़न है। तो यहाँ से आग फैलती है और फिर पूरे जंगल को लगती है। और जंगल में देखिए आप, ये ट्रीज, ये एक पूरी ना ये रूट है, ये पाइन ट्री की रूट है। आप सोच रहे होंगे ये लकड़ी है, ये सर थोड़ा मारना सर, यहाँ पे देखना, ये रूट है, ये रूट तक जल गई है पाइन ट्री की। ये तो जला ही है, देखो ये यहाँ से जल गया। इसको अब आएगी टर्माइट, बारिश होगी, गीला होगा, टर्माइट आएगी पेड़ पे। और ये पेड़ बहुत अच्छा है उसके लिए, क्योंकि ये पोरस हो चुका है, टर्माइट इजीली एंटर करेगी, इस पेड़ को ख़त्म कर देगी। ये पूरा का पूरा पेड़ 2-3 साल में, 2-3 साल लगेंगे, गिर जाएगा। पेड़ की सबसे हेल्दी जगह होती है उसकी ट्रंक। अपने ट्रंक की वजह से एक ट्री स्ट्रांगली खड़ा रहता है। उसकी रूट्स गई, उसका ट्रंक गया, उसका रूट के साथ कनेक्शन चला जाएगा। ये जल गया, इसका रूट और ऊपर से कनेक्शन कट गया, रूट का ऊपर की कैनोपी के साथ कनेक्शन कटा, ट्री गिर जाएगा। अब हम तुम्हें दिखाते हैं, ये तो कुछ भी नहीं जला। अब ऐसे ही हम कुछ आपको ट्रीज दिखाते हैं। हमारे सिटीजन्स ना रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आप आओ जंगल में, इंजॉय करो। हम भी आए हैं फॉरेस्ट में, इंजॉय कर रहे हैं, बट उस नेचर को ना रिस्पेक्ट करो। मदर अर्थ को आप रिस्पेक्ट करोगे, मदर अर्थ आपको रिस्पेक्ट करेगी। नहीं तो फिर जलने के लिए तैयार हो जाओ। 52 डिग्री भी जाएगा, एक टाइम आएगा। ये देखिए, अभी आप सर थोड़ा नीचे आना, मैं आपको दिखाता हूँ। वो सामने ट्री है, ये भी पाइन ट्री है, ये पूरा जल चुका है। ये जल के भी कभी भी ऐसे ही खड़ा है। और ये कोई फॉरेस्ट फायर नहीं है, ये डाउट में मत रहना कोई भी कि ये फॉरेस्ट फायर है। देखो वो तो जला ही है। ये देखो, ये छोटी छोटी श्रब्स जो क्या करती हैं, सॉइल को हेल्दी रखती हैं। फॉरेस्ट में इंसेक्ट्स के छुपने की, रेप्टाइल्स के छुपने की जगह बनाए रखती हैं। तुम्हारा जंगल गया, तुम्हारे इंसेक्ट्स गए, तुम्हारे इंसेक्ट्स गए, तुम्हारे रेप्टाइल्स गए। ठीक, रेप्टाइल्स, ये देखो बियर की बॉटल्स हैं यहाँ पे, तोड़ के यहीं फेंक दी हैं। ठीक है तुम पी रहे हो, ठीक है, इट्स नॉट अलाउड जो भी है, बट ठीक है अगर तुम पी रहे हो अपने साथ कैरी करके लेकर, तो कोई बुरी बात नहीं है। तुम भरी हुई बियर की बोतल लेके आए थे, वो 2 केजी के हिसाब से थी। तुम खाली करके लेके जाओगे ना तो ज़्यादा हल्की होगी, तुम्हारी गाड़ी में ज़्यादा बेटर वे में चली जाएगी। ठीक है, इसको रीयूज करो, जो भी करो, अपने घर ले जाओ। फिर ये पूरा जल चुका है। ठीक, ये देखो अभी भी वैसे ही खड़ा है। ये देखो, जो अभी मैंने तुम्हें एग्जांपल दी कि टर्माइट आएगी, ट्री जला, टर्माइट आएगी, वो खा जाएगी। ये देखो यहाँ पे टर्माइट आ चुकी है, ये तो पूरा ही जल चुका है। सर थोड़ा ऊपर फ्लैश मारो, ये ट्री तो पूरा जल चुका है। इसको क्यों जलाया गया? तो तुम मदर नेचर को गाली दे रहे हो। ये हमारी माँ से बड़ी है। नेचर मदर जो है ना, ये हमारी मदर से ज़्यादा बड़ी है। तुम अगर अपनी मदर की रिस्पेक्ट करते हो ना, तुम इसकी रिस्पेक्ट करो। ये देखो, ये टर्माइट ने अपना घर बना लिया। ये देखो, इसमें तुम्हें टर्माइट्स भी दिख रही होंगी। चलो अब इसको क्यों तोड़ना, ये बेचारी टर्माइट का घर है, खुश रहे टर्माइट। बट ऐसा होना नहीं चाहिए था। टर्माइट्स के लिए और भी प्लेसेस हैं, वो अपना बना लेंगी, बट ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये पेड़ नहीं चलना चाहिए था। ठीक, इस चीज़ के कौन लोग कल्प्रिट हैं? ये देखो, ये जल के गिर चुका है, ये गिर चुका है। हमें लग रहा है कि कुछ बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। ठीक है, कुछ स्टेट्स बोल रही हैं हम 30 करोड़ पेड़ लगा रहे हैं 1 साल में, जबकि पॉसिबल ही नहीं है 30 करोड़ 1 साल में लगाना। ठीक है, 30 करोड़ पेड़ों के गड्ढे खोदने में ही 3-4 साल का टाइम लगता है। तो आप 30 करोड़ पेड़ तो लगा नहीं सकते। गवर्नमेंट का सुना था मैंने, कोई स्टेट गवर्नमेंट की कह रही थी हम 30 करोड़ पेड़ लगा रहे हैं 1 साल में। हमारी J&K गवर्नमेंट को कुछ नहीं पड़ी है। ये देखो, ये जल के गिर चुका है, यहाँ पे भी टर्माइट आई है, खा चुकी है इनको। ठीक है, अब तुम लोग सोचो कि क्या करना है। हम इन फॉरेस्ट को रिस्पेक्ट करें, वैल्यू करें, और यहाँ पे ना यहाँ के लोकल लोग ही आए होंगे जो यहाँ पे आके बैठे होंगे,
ठीक है, यहाँ से ही, जम्मू से, उधमपुर से, यहीं से लोग आए होंगे। देखो तुम्हारा फॉरेस्ट है, तुम्हें इसको वैल्यू करना पड़ेगा। तुम अपने घर में बैठते हो सोफे पे, आग थोड़ी लगा देते हो उसके बाद, तो ये पेड़ों को क्यों जला दे रहे हो जहाँ बैठ रहे हो? मत करो ये चीज़। जंगल में, फॉरेस्ट में वाइल्ड एक्ट के अकॉर्डिंग, फॉरेस्ट एक्ट के अकॉर्डिंग आग लगाना, फायर जलाना जंगल में अलाउ नहीं है, क्राइम है ये। और आप अगर इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हो तो प्लीज़ समझो, थोड़ा एजुकेटेड लोगों की तरह बिहेव करो। मदर नेचर हमारी मदर से ज़्यादा बड़ी है। अगर तुम अपनी मदर की रिस्पेक्ट करते हो, यू हैव टू रिस्पेक्ट योर मदर नेचर, ठीक है। एक कंसेप्ट है सोशल साइंस में, ज्योग्राफी में स्पेसिफिकली, डिटर्मिनिज्म, ठीक है। वो कहता है कि एक लेवल के बाद अगर तुम हिट करोगे ना नेचर को, तो नेचर तुम्हें वापस हिट करेगा, उससे ट्रिपल फोर्स में हिट करेगा, उससे ज़्यादा फोर्स में हिट करेगा। ये देखो ये कितनी अच्छी श्रब्स की कितनी अच्छी कनोपी होती। सोचो ये हरा भरा होता कितना अच्छा होता। इसके नीचे इंसेक्ट्स होते, रेप्टाइल्स होते, बर्ड्स छुपते हैं इसके नीचे। जब पीकॉक्स वगैरह, जो जंगली मुर्गियाँ वगैरह होते हैं, मुर्गे होते हैं, वो एग्स ले करते हैं इनमें। और जब ये जले होंगे तो उनके बच्चे होंगे, एग्स होंगे, वो भी जले होंगे। तो आपको ये चीज़ खुद समझनी पड़ेगी। एक मैच्योर्ड पर्सन की तरह आपको रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। डेवलप नेशन बिल्डिंग से नहीं बनता, डेवलप नेशन बिहेवियर से बनता है। आप जब तक बिहेव नहीं करोगे, आप मदर नेचर को रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। एट लास्ट ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम गवर्नमेंट से कितना एक्सपेक्ट करोगे? गवर्नमेंट करेगी, गवर्नमेंट कर रही है, अपने फॉरेस्ट ऑफिसर बनाए हुए हैं उसने, बट कितने फॉरेस्ट ऑफिसर, कितने लोग वो जंगल में एम्प्लॉय कर देगी, डिप्लॉय कर देगी। जब तक हम एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेंगे एज ए सिटीजन, तब तक हमें नहीं, इन फॉरेस्ट को कोई प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, कोई फॉरेस्ट फोर्स नहीं कर सकती, जब तक सिटीजन एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बिहेव नहीं करेगा। तो ये हमारे जंगल है, वहाँ तक वो पूरे सारे पेड़ जल चुके हैं, ऊपर तक की कैनोपी जल चुकी है पेड़ों की, ठीक है। तो आप समझिए आपने कितने सारे पेड़ों को डिस्टर्ब करा है, आपने पूरे जंगल को डिस्टर्ब करा है, एनिमल्स को डिस्टर्ब करा है, पूरे हैबिटेट्स आपने ख़राब कर दिए। तो हमें एज ए पर्सन हमें खुद समझना पड़ेगा। मैं भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हूँ अगर ये हो रहा है, ठीक है। हमें फ़र्क नहीं पड़ता शायद, हमारे जंगल मैटर कर नहीं रहे हमारे लिए, ठीक है। तो हम सबको एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, हमें इन्हें बचाना पड़ेगा। तो पेड़ लगाओ या ना लगाओ, बट जो लगे हुए हैं एटलीस्ट उन्हें बचाओ। तो दैट्स माई रिक्वेस्ट टू एवरीवन, ठीक है। थैंक यू एंड बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। दैट्स ऑफ। जय हिंद।